शास्त्रों में हम पढ़ते रहे हैं कि ऋषि कौन होते हैं, तो वहां लिखते हैं कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बहुभू। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत संपूर्ण विद्याओं के यथार्थ जानने हारे को ऋषि कहते हैं। मेरी बात फिर लाइन सुन लीजिए सब जने। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत संपूर्ण यथार्थ विद्याओं को यथार्थ जानने हारे को ऋषि कहते हैं। लेकिन जब इस वाक्य को हमने पढ़ा गौतम के सूत्रों में, तो वहां से निकलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इसको और स्पष्ट किया। ऋषि ऋग्वेद का भाष्य करते हुए लिखते हैं ऋषि कौन है, तो कहते हैं सूर्य सदृशाः ऋषयः। जरा सब आनंद लेंगे सब जने। जो सूर्य सदृश हैं वो ऋषि है। और क्या है? सूर्य सदृशाः ऋषयः, जो सूर्य सदृश हैं वे ऋषि हैं। फिर आगे लिखते हैं वैज्ञानिकाः, जो वैज्ञानिक हैं। फिर आगे लिखते हैं वैमानिकाः, जो विमान बनाना जानते हैं। फिर आगे लिखते हैं शिल्पिनः, जो संपूर्ण शिल्प विद्याओं के साक्षात्कारता हैं। और आगे लिखते हैं जिन्होंने ब्रह्म के तेज को अपने में स्थापित कर लिया हो और उस तेज से प्रकाशित होकर जैसे सूर्य संपूर्ण संसार के लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, ऐसे ही जो अपनी विद्या से ब्रह्म के तेज से सब लोगों को जो प्रकाशित करते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। अब आप सोचिए सब जने कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत समस्त विद्याओं को जानने हारे की किस प्रकार से व्याख्या की है। मैं निवेदन करूं आपसे, पूज्य स्वामी जी अभी हमारे दोनों महान भावों की, भूप सिंह जी की और धर्मपाल जी की चर्चा, धर्मपाल जी तो रात मेरे साथ ही थे, चर्चा कर रहे थे कि स्वामी जी कह रहे थे कि हम दो ही व्यक्ति थे जो धोती पहनते थे। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा आज मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ लीजिए। मैं कुरुक्षेत्र में नहीं था, मैं दूसरे क्षेत्र में था। आप कुरुक्षेत्र में थे तो मुझे धर्म क्षेत्र का मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक अपने जीवन में पैंट पहना ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक सिवाय इस धोती को छोड़कर मैंने पाजामा भी स्वप्न में भी नहीं पहना। एक व्यक्ति ने मुझे वस्त्र दिए जबरदस्ती, उसमें पाजामा दे दिया और वो रखा ही रहा। अंतिम में मैंने किसी को कहा अगर तुम पहनते हो तो पहन लो। क्यों कि रात्रि को पहनने में भी मुझे लज्जा स्वयं महसूस होती थी कि क्यों पहनता है ऐसे बेकार में, धोती ही पहन ले। कारण धोती वह है जिसका आदि से लेकर अब तक स्वरूप कभी बदला नहीं। अरे आनंद ले लो। धोती वह है जिसका शुरू से लेकर अब तक स्वरूप बदला नहीं, पर पैंट और पायजामा वो है जिनके अनेकों स्वरूप बदलते रहे हैं। बंधुओं, धोती एक स्वतंत्र भूषा है जिसको बांधने के लिए किसी और तंत्र की बोलते तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वतंत्र है, स्वतंत्र भूषा है। अनेकों प्रकार से धोती को बांध लो, धोती से धोती ही बंध जाती है। एक बार पहन ली जाती है, उतारी जाती नहीं है। लेकिन और चीजें तो किसी से बांधी जाती हैं। कभी नारे हैं तो किनारे हैं, कभी बेल्ट है, कभी कुछ है, लेकिन यहाँ केवल धोती से। एक बार मैं जब ग्रेजुएशन में साइंस में पढ़ता था तो मेरे जो अभी आप दोनों महान, तभी मैं बोलूंगा नहीं इतना ज्यादा इस समय क्योंकि मुझे जनता भी देखनी है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि फिजिक्स की मुझे बहुत प्रिय रही, मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट फिजिक्स रहा।
वर्तमान साइंस की टर्मिनोलॉजी के साथ वैदिक साइंस की टर्मिनोलॉजी को मुझे सौभाग्य मिला है महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा से कि मैंने उसको खोलने का प्रयास किया है। यही कारण है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली एंड ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, विदेशों की यूनिवर्सिटीज में, भाभा जैसे संस्थानों में परमाणुओं की गतियों पर, पदार्थों की बनाने की प्रक्रियाओं पर, टर्मिनोलॉजी पर मेरे व्याख्यान हुए। और यद्यपि गया तो मैं फिजिक्स पर बोलने के लिए था, लेकिन आर्य समाज और दयानंद मेरे खून में समाया हुआ था। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मैंने आर्य समाज और दयानंद की स्थापना न की हो। तो मैं डिवाइड कर दिया कॉलेज से, प्रिंसिपल बहुत नाराज मुझसे हो गया। तो जब मैं स्कूल से निकाल दिया तो टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने लिखा, द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट ऑफ अवर कॉलेज हैज बीन डिवाइडेड बाय दिस प्रिंसिपल, सो वी ऑल लेक्चरर्स आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। ये मुझे सौभाग्य मिला है। तो प्रिंसिपल मुझे ढूंढते हुए गए कि कॉलेज बंद हो गया है बेटा, अब चलो। तो मैं आया तो वहां विद्यार्थियों के सामने प्रिंसिपल ने कहा, दिस मिस्टर योगी विद प्रकाश श्रुति इज स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ लिसन हिज स्पीच फॉर अ फ्यू टाइम। तो मैं ये सब मेरा आनंद लिया है जीवन का। अब आप मेरा साथ दीजिए सब जने। द क्लासिफिकेशन ऑफ द परमाणु इज सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। साइंटिस्ट की औकात से बाहर है कि वो संसार के परमाणुओं को गिनकर बता सकें कि कितने परमाणु हैं। लेकिन मैं बहुत भीतर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय स्वामी जी ने मुझे बहुत सीमित कर रखा है। लेकिन ऋषियों को मेरी जनता बैठी हुई ये जरूर धन्यवाद देगी कि संपूर्ण ऋषियों ने मिलकर, सोचकर, प्रभु की गोद में बैठकर सारे परमाणुओं को दो भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 वे परमाणु जो प्रकाश युक्त हैं, नंबर 2 वे परमाणु जो प्रकाशहीन है। नंबर, अब इनकी व्याख्या देखिए। अब याज्ञवल्क्य को मैं ला रहा हूं आपके सामने, अपने समय का सबसे बड़ा ऋषि था, वैज्ञानिक ऋषि। लिखता है कौन प्रकाश युक्त है, तो लिखते हैं जो हल्के हैं। कौन प्रकाशहीन है, जो भारी है। मैंने पूछा, हम नहीं समझे। कह रहे मैं फिर खोल देता हूं, प्रकाशयुक्त और हल्के परमाणु वे हैं जिनको आग्नेय परमाणु कहते हैं, और भारी और प्रकाशहीन परमाणु वे हैं जो गीले हैं, जो आर्द्र हैं, जो सोम हैं। मैंने कहा समझ में नहीं आई। तो कहते हैं यदाग्नेयम तदेव शुष्कम, जो आग्नेय परमाणु है उन्हीं का नाम शुष्क है। यदार्द्रम तत्सौम्यम, जो आर्द्र है वही सौम्य है, अग्नि है। सोम तो परिभाषा बांधते हुए कहते हैं। अब मैं आर्य जनता से सहयोग चाहूंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड को सिर्फ 2 प्रकार के परमाणुओं के क्लासिफिकेशन में जिन्होंने बांधकर एक परिभाषा दे दी, और कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर के बना है। एक का नाम अग्नि तत्व है, दूसरे का नाम बोलो सोम तत्व है। अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमीयम इदम जगत। अर्थात ये संपूर्ण संसार सिर्फ 2 तत्वों की रचना है। एक का नाम अग्नि तत्व है, एक का नाम सोम तत्व है। मैंने कहा याज्ञवल्क्य से, हे ऋषिवर जरा और कुछ सोचो और हमारे लिए सरल और कर दो, थोड़ा सा समझा दो। तो ऋषि कहते हैं कि एक नई चीज दे रहा हूं जो कोई साइंस नहीं बोलेगा, इस पर कोई भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं होगा। और वो कहते हैं बेटा, जहां शुष्क है वो अग्नि है, जहां हल्के हैं वो अग्नि है, जहां प्रकाश युक्त है वो अग्नि है। लेकिन एक और चीज सुन ले, और वो क्या? अग्नि वह है जो रोती है। ये आज तक कोई साइंस नहीं बोल पाया है। या यस्मात् रोती तस्मात् रुद्रोयम अग्नि, जो रोती है उसी का नाम अग्नि है। और हमने कहा रोती क्यों है? कि ये हर समय भूखी रहती है, इसलिए रोती है। मेरे साथ मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, मुझे थोड़ा सा सहारा देना। ये हर समय भूखी रहती है, इसलिए वो रोती है, चाहती है कि मुझे कुछ जल्दी बोलो प्राप्त हो। यही कारण था कि विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा था, जो उसको झक छोड़ने के लिए कहा था। जब विदुर धृतराष्ट्र सो नहीं पाया था, तब बुलाते थे विदुर को, आज मुझे सारी रात नींद नहीं आई है, हे विदुर तुम मुझको समझाओ। तो विदुर ने कहा था, नाक निस्त्रप्यति काष्ठानाम नाभगानाम महोदधि, नाम तक
हो मेरी बात को, ये अग्नि आज तक निरंतर सारी काठ के ईंधनों को खाती चली गई और सबको भस्म कर राख बना दिया, लेकिन ये अग्नि आज तक इन ईंधनों को खाकर जल्दी बोलो तृप्त नहीं हुई और न तृप्त होगी। बोले क्यों? इसकी भूख को मिटाने का साधन किसी के पास है ही। और ये नदियां सारे समुद्र में मिलती चली जा रही है और नदियों को समुद्र अपने में मिलाता जा रहा है, बसाता जा रहा है, समाता जा रहा है। नदियां निरंतर, शब्द पर ध्यान दीजिए, निरंतर गतियां नदियों की समुद्र की ओर है, परंतु समुद्र भी सारी नदियों को पाकर आज तक तृप्त नहीं हुआ। उसने ये कब कहा ही नहीं कि मत आओ मुझ में, मैं तृप्त हो गया हूं। और फिर एक बात और कह दी, नान्त कहा सर्वभूतानाम, ये संपूर्ण भूतों का, शरीरों का अंत करने वाली ये मौत भी सब प्राणियों को खा गई पर आज तक तृप्त नहीं हुई है। तो मुझे लगता है हे धृतराष्ट्र, ये तो तृप्त नहीं हुए, लेकिन तू मुझे लगता है तृप्त हो जाएगा। तो छट पड़ा जाता था। आइए प्रकृति विषय पर, ये अग्नि निरंतर भूखी रहती है, इसीलिए रोती रहती है। और आप कहेंगे श्रोत्री जी कोई ज्वलंत उदाहरण दे दो, तो निवेदन करूंगा, मां की कोख से बच्चा बाहर आते ही बहुत जोर से रोता है, तो शास्त्र बोलता है बच्चा नहीं रोता, शिशु की कुमार अग्नि रोती है। ऋग्वेद कुमार अग्नि रोती है, ये टेक्निकल टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इन द वेदास फॉर अग्नि, दैट इज कुमार। कुमार को अग्नि के नाम से कहा जा रहा है। अग्नि, ये बच्चा नहीं रो रहा है, कुमार अग्नि रो रही है। बोले क्यों? मां की कोख में निरंतर नाद से, प्राणों के माध्यम से माता के शरीर के खाए हुए पदार्थों के रस को निरंतर प्रवाह में प्राप्त कर रहा था, इसलिए चुपचाप पड़ा था। जरा आनंद लो, माता के कोख में नाद से निरंतर प्राण के माध्यम से बहने वाले रसों को निरंतर प्राप्त कर रहा था, इसलिए चुप पड़ा था। बाहर आते ही नाल से संबंध टूटा कि अग्नि चिल्ला उठी, रोई थी, अपने में किसी को मिलाने के लिए रोई। इसलिए बालक नहीं रोया था, अपितु शिशु कुमार अग्नि रोया था। यही कारण है कि बालक जब रोता है तो उसका मुंह बोलो लाल हो जाता है, और मजाल क्या उसको कोई चुप कर सके। ये पुरुष जो दम भरता है कि मैं पुरुष हूं, उस समय उस बालक को कंधे पर डाल के देख, गोदी में हिला के देख, इधर से उधर घूम, वो बालक चुप नहीं होता। लेकिन मां जरा सी आवाज देते ही हाथ पकड़ कर, अरे बेटा आ तो सही, मां के हाथ लगते ही वो चुप हो जाता है। बोले क्यों? जिसके लिए रो रहा था वो चीज इसी के पास है, किसी और के पास है। तो अग्नि रोती है, रोती क्यों है? तब याज्ञवल्क्य लिखता है। मैं दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा, आज तो मैं हल्का ही बोलूंगा क्योंकि साधारण जनता मेरे सामने है, लेकिन मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो विज्ञान के छात्र जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हों, मत जाओ वहां पर आप। I request you to invite for those students who wants to listen the scientific speech that has been delivered by the scholars of the आर्य समाज। जो आर्य समाज के विद्वानों से इस डिलीवर स्पीचेस साइंस पर होगी, उन विद्यार्थियों को बुलाकर इस टिटौली कला के इस स्वामी इंद्रवेश जी की स्मृति में बने हुए इस भव्य भवनों का उद्घाटन विज्ञान के भाषणों से कर लोगे तो आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, ये निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, वर्तमान साइंस केवल टेक्निकल टर्म की बात तो करती है, लेकिन वो धरातल के जीवन तत्व को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। पर मैं आज अपने ऋषियों को याद करूंगा, हे ऋषि, जैसे नदी अपने स्रोत से फूटकर अपने प्रिय पति समुद्र से भी मिल जाती है, उधर भी मिली रहती है, इधर भी मिली रहती है, ऐसे ऋषियों के जीवन की नदी का फूटा हुआ स्रोत इस संसार से चलकर अपने प्रिय पति आनंद के महासागर परमात्मा से भी
मिला रहता है और संसार से भी मिला रहता है, इसलिए दोनों सिरों को छू करके वो बात करता है। वो यहाँ की भी बात करता है और वो लोग वहां की भी बात करता है। अब मैं निवेदन करूंगा आपसे कि वो रोती क्यों है। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहता है, जीवन तत्व को छूता हुआ कहता है, क्या अग्नि रोती है, भूखी है, चिल्लाती है, क्रंदन करती है, रोती रुदन करती है। तो बोले किसको? कि किसी को अपने में, जल्दी बोलो, मिलाने के लिए रोती है, चाहती है मुझ में कोई मिले। हमने कहा मिलाएगी तो तब जब कोई मिले, मिलाएगी तो तब जब कोई। तो याज्ञवल्क्य लिखता है एक ही तत्व है जो मिलने, वो मिलाने के लिए रोती है, ये मिलने के लिए तड़फता है। जो तड़फता है वही सोम है, जो मिलाती है वही अग्नि है। जब अग्नि में सोम मिल जाता है तो वहीं पर नई रचना बोलो शुरू हो जाती है। एक बार कहूंगा, व्यावहारिक धरातल पर अपनी माताओं का सहारा लेकर कहूंगा। मैं बहुत छोटा सा, ज्यादा नहीं था, और आप सब लोगों को याद होगा कि जब विवाह होते थे तो स्त्रियां एक समूह बनाकर जिसके घर विवाह होता था उसके घर वो लोग गीत गाने लगती थी और वो बड़े सम्मान में बिठाती थी, आओ आप गीत गाएंगे, खुशी होती थी, मिलाती थी। बंधुओं, एक घटना है जीवन की जो साक्षात देखी हुई है, और आज मैं वैज्ञानिक ऋषि याज्ञवल्क्य से उसको मिलाने का प्रयास करूंगा। देवियां बैठी हुई हैं, गीत गाने के लिए समूह तैयार है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक देवी उठ खड़ी हो जाती है और वो एक बूढ़ी माँ से कहती है, माँ मैं चलती हूँ। माने बोले अभी तुम आई हो, अभी बैठ भी नहीं पाई अच्छी तरह से, मैं कुछ खिला भी नहीं पाया तुमको, पाई हूं तुमको और तुम जाने को तैयार हो गए। नहीं माँ मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा भूखा है और वो रो रहा है। मैं ऋषियों की याद करके आज मैं भरता हूँ। हम ना समझ पाए थे उस समय पर बंधुओं है ऋषियों, तुम कहाँ घुसे थे, कितनी गहराई में घुसे थे, तब तुमने ये परिभाषाएं, जीवंत सदा शाश्वत रहने वाली परिभाषाओं को तुमने दिया था। खड़ी होती हुई कहती है, मेरा बेटा भूखा है, मैं रो रहा है, मैं जाऊंगी, रुकूंगी नहीं समझ पाए। बुढ़िया ने भी कह दिया कि तू जा, कोई बात नहीं है, लेकिन पता लगा कि उसको पता कैसे लगा कि मेरा बेटा भूखा है, वो रो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, अरे प्रभु तुम कौन हो जो तेरी माया परंपार है। दुनिया का पिता केवल पिता होता है, दुनिया की माँ केवल माँ होती है। जो माँ नहीं होती, जो माँ होती है वो पिता नहीं होता, जो पिता होता है वो माँ नहीं होती। पर तू तो एक ही साथ सबका पिता भी है और एक ही साथ बोलो माँ भी। क्या बात है, तूने दोनों स्वरूपों को यहाँ सामने रखा है। तूने उस माँ के हृदय में एक ऐसी चीज बना दी है जो केवल न केवल मांसपिंड है, अपितु उसके भीतर खाए हुए पदार्थों से, अनेक नसों से गुजरता हुआ वही रस दूध बनकर तेरे दुग्धशाला में पहुंचाकर उनमें भर दिया है। वो जड़ है जरूर, लेकिन माँ के हृदय की चेतनता को पाकर वो दूध भी आज चेतन की तरह हो गया है। वो उमड़ रहा है, माँ के हृदय को परेशान कर रहा है। वो दूध जब इस तनों में उमड़ता है तब माँ कहती है मैं जाती हूँ यहाँ से, मेरा बेटा रो रहा है। क्यों? ये माँ के हृदय का सोमतत्व जो दूध है वो अग्नि रो रही है, उसे पता है और उसमें मिलने के लिए बोलता दो समर्पित है, इसलिए माँ को उद्वेलित करके वो वहां पहुंच जाता है। और वो बच्चा रोता हुआ माँ के स्तन से मुंह लगाते ही बोलो तो सही शांत हो जाता है। क्यों? अग्नि को सोम चाहिए था और सोम को बोलो अग्नि चाहिए थी, दोनों मिल गए। जैसे ही दूध बच्चे के उदर में पहुंचते ही मैं विद्वजनों से निवेदन करूंगा, नई नूतन सृष्टि का बोलो तो सही प्रारंभ हो गया है और वहीं से शरीर रचना शुरू होगी। कह दूं जरा और संभालो जरा। ऐसे ही ये जो प्रकाश युक्त परमाणु अग्नि और सोम जो आर्द्र परमाणु है प्रकाशहीन, इन दोनों के मिलन से इस नूतन सृष्टि की रचना हुई है। निवेदन करूं आपसे। और ये रचना को आपको कहेंगे कैसे? ये जो सूर्य है, ये जो चंद्र है,
ये जो नक्षत्र हैं, तारेगण हैं, ये सब प्रकाश युक्त परमाणुओं की रचना है जो हल्के हैं। और जो पृथ्वी आदि पदार्थ है, ये सब बोलो प्रकाशहीन परमाणुओं की रचना है। क्या बात है, हर समय दोनों का मिलन है। मैंने पृथ्वी से पूछा था, तू सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है? मैंने सूर्य से पूछा, तू अग्नि के चक्कर, इसको पृथ्वी के चक्कर क्यों लगवाता है? बोले क्यों कि हम बने ही दोनों इकट्ठे थे, दोनों इकट्ठे होते ही फटा पिंड था, हम दोनों अलग हुए। मैं यहाँ आ गया हूँ, पृथ्वी वहां है, लेकिन मिलन तो मिलन ही है। मैं सदा रोता ही रहूंगा, पृथ्वी मुझे प्यार करती ही रहेगी। यही कारण है कि पृथ्वी आज भी मेरे चारों ओर चक्कर काटती है और मैं चक्कर कटवाता हूँ, निरंतर कटवाता ही रहूंगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसे ही सृष्टि बनती रहेगी। मेरा ये हिस्सा प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना है। आंख प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना, कान प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना, नाक प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना, जिह्वा प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना, मन प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना है। क्यों? जो प्रकाशयुक्त परमाणुओं की रचना का पहचान यह है कि वो प्रकाश करती है। क्या बात है, आंख रूप को प्रकाशित करती है, जरा भाषा सुनते रहना। तो कान शब्द को प्रकाशित करता है, तो नाक बोलो ग्रहण को, गंध को प्रकाशित करती है, तो रसना जल्दी बोलो रस को प्रकाशित करती है, तो ये त्वचा स्पर्श को प्रकाशित करती है, और मन जो है वो इन सब को प्रकाशित करता है। मन कौन है? अगर ये ज्योतियां हैं, अगर ये ज्योतियां हैं, तो मन इन सब ज्योतियों की ज्योति है। ये अनेक हैं पर वो तो सो एक है। ये एक मन इन अनेकों में है। आनंद लो समझने भाषा का। यह एक मन अनेकों में है और ये अनेक इंद्रियां इस एक मन में है। ये एक अनेक से दूर नहीं, अनेक एक से दूर नहीं, एक अनेक में है, अनेक एक में है, फिर भी एक अनेक में है, अनेक एक में है, एक अनेक से दूर नहीं, अनेक एक से दूर नहीं, फिर भी एक ही है, अनेक अनेक ही है, अनेक एक नहीं, एक अनेक नहीं। लेकिन ये ईश्वर की विचित्र रचना का सबूत इसलिए है कि ईश्वर हम सब प्रकाशित होने वाले ज्योतियों की, जल्दी बोलो, एक ज्योति है। वो हम सब में व्यापक है और हम सब उसमें व्याप्य हैं। वो तो एक है और हम सब अनेक हैं। हम अनेक उस एक में हैं, हम अनेक वो एक में हैं, और वो एक हम अनेकों में हैं। हम अनेक उससे दूर नहीं है, वो एक हमसे दूर नहीं है, वो हम में है, हम उसमें हैं। फिर भी वो ही है, हम ही हैं, हम वो नहीं हैं और वो हम नहीं है। अब आ जाइए वही लौट करके, मैं निवेदन कर रहा था अग्नि और सोम की चर्चा, अब मैं बहुत संक्षेप करता हूं। भैया क्या करूं, ये स्वामी जी का अधिकार भी है और अगर हम न माने तो हमें धिक्कार भी है। हटा दो, जिसके पास अधिकार है तो वो चाहे कुछ भी करे फिर भी अधिकार है, और जब हमारे पास है ही नहीं, हटाओ, धिक्कार है। तो अब क्या करें, अब कितना संक्षेप करें, फिर भी संक्षेप से बोलेंगे, फिर भी संक्षेप से बोलेंगे। किस लिए? इस आक्षेप से बचने के लिए कि बोला नहीं था। संक्षेप से बोलेंगे आक्षेप से बचने के लिए, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इनके अगले कार्य में कोई विक्षेप न हो। लेकिन इतना बोल देना चाहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका उदक्षेप तो हो जाए कम से कम। अब आप सुनिए, यह यज्ञ हमारा क्या है? ये अग्नि और सोम दो का मिलन है। अग्नि शुष्क है, भाषा पर आइए, अग्नि इसमें प्रयोग है, और जितनी लकड़ी है, यद्यपि हम भाषा में बोलते हैं कि लकड़ी सूखी है, सूखी नहीं है। हम बोलते हैं सामग्री सूखी है, पर सूखी नहीं है। निवेदन करूंगा, परिभाषा बना लो, शुष्क तो केवल इस ब्रह्मांड में अग्नि ही है, बाकी उसकी अपेक्षा से सब बोलो गीला है। इसलिए संविधान भी गीली, बहुत सुंदर। यही डटे रहना, यही साइंस है, मेरे साथ रहना। कोई तुमसे डराए तो डरना मत। संविधान गीली नहीं, सूखी नहीं है,
बोलो, गीली है, सामग्री भी, और ये मेरी चादर और मेरा कुर्ता भी, जल्दी बोलो, गीला। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बताता हूं कि अब आप कहेंगे श्रोत्री जी कैसे, तो मेरी माताएं और बंधु, हम गांव के लोग हैं, एक लकड़ी को उठाओ, देखो इसमें संपूर्ण कण से कण जुड़ा हुआ है, तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक स्नेह ना हो, स्नेह मानी गीला ना हो। और इन कणों के भीतर भी अवकाश है, अवकाश जहां होगा वहां वायु होगी, वायु जहां होगा वहां जल होगा। यही कारण है कि माताएं जब चूल्हे में अग्नि जलाने के लिए लकड़ी देती हैं, तो उधर से लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट होती है, उधर से, और अग्नि उस अवकाश में घुसकर, जरा ध्यान दीजिए, अग्नि उस अवकाश में घुसकर बैठे हुए वायु को गर्म करती है, और वायु गर्म होकर जल को तांत करता है, और जल की भाप बनाकर रौंदती हुई चली आती है। यही कारण है कि अग्नि घुसती जब है तो लकड़ी के एक सिरे से फुसफुसुर की, बोलो तो सही, आवाज आती है। अब मेरा प्रश्न है, तुम तो कह रहे थे सूखी थी, पर इसमें से तो पानी निकल रहा है, इसका मतलब है इसमें पानी था, पर वायु के साथ सोया हुआ सूक्ष्म रूप से पानी बैठा हुआ था। जरा आनंद लेना, सब जने आनंद लेना। यही कारण है कि ये सब चीज इसमें डाल दी गई, मैंने डाली, और डाली, सामग्री की भी आहुति दे दी, लकड़ी भी डाली, और आप सबने मिलकर के बोला कि अब तो ये पदार्थ जल गया। क्या बोला आपने? तो मेरा यहां पर प्रश्न है कि जल गया, जल, अरे इतना देर लगाते हो सोचने समझने में, जल गया। अगर इसमें जल नहीं था तो बोल क्या गया? जल गया, इसीलिए वो जल गया, भाप गई ऊपर। और इसमें विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। व्याख्यान समा, इसके बाद मजाक उड़ाते हैं लोग हमारी, इतना घी फूंक दिया यज्ञ में, ऐसे तो किसी को बांट देते, गरीबों को मिलता नहीं। मैंने कहा भाई जितना मैं घी इसमें खर्च कर रहा हूं उतना तू ले जा, बांटे लोगों में, कितने में बांटेगा? अरे साहब कुछ भी नहीं आएगा। मैंने कहा तेरे बस की बात नहीं है, ये बांटने की प्रक्रिया भी हमें ही आती है, किसी को नहीं आती। बीतारण, 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 अग्नि में डाला हुआ पदार्थ वायु में जाकर मिलकर देश देशांतरों में फैलकर संपूर्ण जीव मात्र के श्वास में वितरण हो जाता है, और सब उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही वितरण है। अब आगे चलिए, बड़ी वैज्ञानिक बात कहूंगा। मैंने कहा अच्छा, दूसरी बात वो कहते हैं श्रोत्री जी तू अकेला हवन करेगा? बोले हाँ, और ये दुनिया सब बिना हवन के है, तो तेरा इसका मतलब क्या हुआ हवन करने का? तो मैं सुन, मेरी माता और बंधु, मेरे घर में 10 आदमी हैं, मेरी माँ ने दाल बनाई, दाल बनाकर 2 किलो हुई। मेरा प्रश्न है माता, जरा इनको समझाने के लिए मुझे थोड़ा उत्तर दे देना आप सब लोग। 2 किलो बनी बनाई दाल में 2 किलो हींग का छोंक ठीक है? अच्छा 2 किलो जीरा डाल दूं? नहीं, माता कह रही है नहीं, छोंके ही लगाती है, आपका प्रमाण नहीं मानूंगा किसी को, छोंके ही लगाती है। वो इधर से आवाज दे तो उधर से उसका क्या कह रही? जरासा का आप समझते हो? अब तुम समझ लेना। अब छोंक लगाया कैसे जाता है? दाल सवेरे बने तो शाम को छोंक नहीं लगेगा। बस इस बात को क्या समाप्त करूंगा, दाल सवेरे बने तो शाम को छोंक नहीं लगेगा। अभी तो दाल बन गई, उतार के रख दी, मेरी माता और बंधु उस समय में भी दाल बुदबुदाती रहती है। जो अग्नि का ताप है वो बुदबुदाती है, अग्नि दाल बुदबुद करती रहती है। इतने में ही देवी ने क्या किया कि एक चमचे में घी डाला, और घी डालकर अग्नि पर तपाया। कितना तपाया कि उस दाल के टेम्परेचर से, जल्दी बोलो, इस चमचे के घी का टेम्परेचर अधिक है, भाप बननी शुरू हो गई घी की। इतने में ही माँ ने जरा सी तोड़कर हींग उसमें डाली, जीरा डाला, डालते ही दाल में डालते ही दाल में
सोच रहे हो मैंने क्रिया यूं ही की है? मेरा भाषण भाषण नहीं है, भाषण भी है, एक्टिंग भी है, नाटक भी है, समझाने की एक कला भी है। जब उसमें डाला तो एकदम छोंक की आवाज आई, छोंक छोंका। मैंने कहा ये क्या किया तुमने? बोले छोंक लगा दिया। मैं छोंक क्यों है ये? तो चुप हो गई। तो मैंने कहा मुझसे पूछ ले। डालते ही उसमें छोंक की आवाज हुई, इसलिए छोंक है। छोंक करोती थी, छोंका संस्कृत बना दी मैंने इसकी, जो भीतर जाते ही छोंक की आवाज हो, और छोंक की आवाज होते ही जरा से छोंक ने संपूर्ण दाल को सुगंधित कर ही दिया। आनंद लोगे समझने? हाँ करो पहले। ऐसे ही सूर्य की किरणों से उठी बाष्प, नदियों से, सरोवरों से, जलों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, खेतों से, फसलों से उठी हुई भाप जब नीचे से ऊपर को जाती है, यहाँ मेरा धन्यवाद दे देना। दयानंद को याद करके बोल रहा हूं मैं, याज को, याज बल्क को याद करके बोल रहा हूं। बंधुओं, इस खून में सिवाय ऋषियों के अलावा कुछ बहता नहीं है। कृपालु ने मुझसे कहा, गंगेश्वरानंद ने मुझसे कहा कि आ जाओ। मैंने एक ही बात कही थी, ए स्वामी जी महाराज, कृपालु जी, गंगेश्वरानंद जी, चक्रवर्ती राज्य को पाकर कोई छोटी सी कुटिया के राज्य को स्वीकार करेगा? तो उसने मुझसे कहा, रे तू आर्य समाज की रूखी रोटियों को खाकर चक्रवर्ती राज्य की बात कर रहा है? तो मैंने कहा, अरे ब्रह्म के तेज से तप्त हुए, ब्रह्मचर्य की दीप्ति से सारी दुनिया को विद्या के आलोक से प्रकाशित करने वाले दयानंद को पाना चक्रवर्ती राज्य के समान है, और उसको छोड़कर तेरी कुटिया के राज्य को प्राप्त करने नहीं आऊंगा। आनंद याद आता है मुझे, मेरे खून में वो समाया हुआ है। मेरा ऋषि दिखता है सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से। अब मैं क्या करूं? मुझे छेड़ते हैं। फिर मैंने पूछा है विद्वान से, रश्मि का क्या अर्थ है? बोले किरण, किरण का क्या अर्थ है? जी ये तो नहीं पता। लेकिन मुझसे पूछ। रश्मि का अर्थ है पड़े हुए नीचे के रसों को जो खा जाती है, उठा के ले जाती है, उसी का नाम बोलो रश्मि है। रसान अति ग्रहणाति तस्मात् रश्मि मिनन प्रत्यय व्याकरण में हो रहा है, अर्थात नीचे से ऊपर को जो रसों को खाती हुई चली जाती है, लेती हुई चली जाती है, ग्रहण करती चली जाती है। और मेरी माता और बंधु, बेटा जल्दी बैठो, एकदम व्याख्या समाप्त है मेरा। अर्थात सूर्य की किरणें नीचे से ऊपर को जो रस ले जा रही है भाप बनाकर, जरा साथ दो सब जने, साथ दो। वो रस सूर्य की किरणों से आकाश में खौलता हुआ है, एक जगह नहीं है, वो घूम रहा है। वायु के योग से सूर्य की किरणें उस जल को, जल्दी बोलो, बुदबुदाती रहती है, जैसे कि एक माँ की पतीली में दाल, जल्दी बोलो, बुदबुदा रही थी। अब आ जाइए भाई। तैसे ही मैंने लाल रक्त तप्त घी की जो अग्नि में आहुति दी है, और मेरे ब्रह्म में शंख पुष्पी चिरायता सहदेवी आदि की भाप बनी है। उस भाप का टेम्परेचर जब नीचे से ऊपर को संपूर्ण चीजों के साथ उस खौलते हुए जल में जाकर जब अपना छोंक लगाता है, तो जरा से छोंक ने आकाश के बहुत बड़े जल को बोलो शुद्ध कर दिया है, और वही जल शुद्ध होकर इस पृथ्वी पर बोलो। आओ कोई मैदान में बात करें कि कैसे आप हमारी मजाक उड़ाएंगे छोटे से हवन की, लेकिन छोटे से हवन ने उस दिव्य गुण युक्त जल को बना दिया है। वही दिव्य गुण जल युक्त नीचे बरसता है, वो मधुमती जल है। मधुमती आपः मधुमती प्रत्यंताम, ये वेद का मंत्र है। स्वामी जी से पूछो, ओ मधुमती आपः, मधुर गुण युक्त औषधियों से सुवासित वो जल जब पृथ्वी पर बरसता है। तो बस व्याख्यान समाप्त कर रहा हूं। ओ किसानों, तुम्हारे खेतों में, पृथ्वी में बीज है कि नहीं? बोलो। और वो जल जब आता है तो उस बीज के केंद्र में अग्नि के साथ जाने से अंकुर निकलता है कि नहीं? यदि वो जल शुद्ध है तो वो अंकुर भी बोलो शुद्ध है, और वो पौधा भी, और ऊपर जाकर एक पोखर बनती है कटो, जिसको उसमें दूध पड़ता है। और किसान से पूछो, तेरी फसल पक गई, दूध बैठना शुरू हुआ है, तो उस पोखर में जो गेहूं में दाने में जो रस बनता है, रस जाता है, वो सबसे पहले दूध बनता है। और जब दूध बनता है तो उसका जमकर सूर्य की
की किरणों से दही बनता है, वही दही सूख जाता है तो अन्न बनता है। जब मेरा जल शुद्ध है तो वो अन्न भी, जल्दी बोलो, शुद्ध होगा। और जब अन्न शुद्ध होगा तो मैं उसको खाऊंगा तो वो मेरे शरीर में बनने वाला रस भी, जब रस शुद्ध होगा तो रक्त भी, हाथ जल्दी जल्दी बोलते चलो, स्वामी डांटेंगे फिर मुझे। रक्त भी शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा तो मांस भी शुद्ध होगा, मांस शुद्ध होगा तो मेद, मज्जा शुद्ध होगी, मज्जा शुद्ध होगी तो मेद शुद्ध होगा, मेद शुद्ध होगा, अस्थियां शुद्ध होंगी, अस्थियां शुद्ध होंगी, शुक्र शुद्ध होगा, और शुक्र शुद्ध होने से मेरी संतान भी शुद्ध होगी, जो सबसे बड़ी बात है। निवेदन करता हूं। और उस शुक्र से ओज बनता है, और ओज से बोलो मन बनता है। जब सब चीज शुद्ध थी तो मन भी शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, इंद्रियां शुद्ध होंगी तो वृत्तियां शुद्ध होंगी, वृत्तियां शुद्ध होंगी तो कर्म शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे तो संस्कार शुद्ध होंगे, और संस्कार शुद्ध होंगे समाज और राष्ट्र भी शुद्ध होगा। धन्यवाद आप सबका। इन शब्दों के साथ विराम देता हूं। उपस्थित बंधुओं, आपने श्रद्धेय आचार्य त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः